नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार बजट 2022-23 की बात करेंगे। मैंने बहुत जगह देखा है, स्पीडी में पढ़ रहा था, एडिटोरिया पढ़ रहा था, बहुत चीज़ें उसमें गलत हैं, काफ़ी नंबर्स गलत हैं। और आप जानते हो कि जब बीपीएससी का पेपर होता है तो कोई भी बजट का फैक्ट होता है, काफ़ी पास पास ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक ईस्ट होगा एक वेस्ट होगा, उनके ऑप्शंस काफ़ी करीब होते हैं, डेसिमल में चेंजेस होता है। इसीलिए मैंने इस बिहार बजट के नोट्स को बिहार का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है बजट का, उससे प्रिपेयर किया है। और ये सिर्फ 2 पेज है, 2 पेज में बिहार बजट से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका इस नोट से हो जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बिहार का बजट तारकिशोर प्रसाद जी ने 28 फरवरी 2022 को पेश किया था। तारकिशोर प्रसाद जी उस टाइम पे बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे। बिहार के बजट का साइज कितना था तो 2,37,691.19 करोड़। ये पिछले साल से 8.88% ज़्यादा था। 2021-22 का जो बजट था वो था 2,18,302.70 करोड़। देखिए, बजट को सिंपल तौर पे समझने की कोशिश करें तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक मैप बना दिया है। बजट में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रिवेन्यू, दूसरा होता है कैपिटल। रिवेन्यू में 2 पार्ट होते हैं, रिवेन्यू रिसीट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरह कैपिटल में 2 होगा, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इधर देखिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब राजस्व व्यय कितना है तो 1,91,956.67 करोड़। ये टोटल एक्सपेंडिचर का 80.76% है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कौन से पार्ट में होगा तो सैलरी, जो बिहार सरकार सैलरी देगी सबसे ज़्यादा उसमें खर्च करेगी। कितना खर्च करेगी तो 64,788.02 करोड़। उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत व्यय कितना है तो 45,734.52 करोड़। ये टोटल एक्सपेंडिचर का 19.24% है। ये पिछले साल से 10,437.22 करोड़ बढ़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवेन्यू रिसीट। तो रिवेन्यू रिसीट यानी राजस्व प्राप्तियां कितनी है तो 1,96,704.51 करोड़। ये पिछले साल से 10,437 करोड़ बढ़ा है। देखिए, रिवेन्यू रिसीट में अलग अलग प्राप्तियां कहाँ से होंगी। स्टेट टैक्स से कितना आएगा तो 41,387 करोड़। स्टेट नॉन टैक्स रिवेन्यू कितना होगा तो 6,135.62 करोड़। सबसे ज़्यादा इनकम स्टेट की होगी स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, कितना मिलेगा 91,180.60 करोड़। ये टोटल रिवेन्यू का 46% होगा। बाकी बचा हुआ पैसा ग्रांट से आएगा तो कितना रहेगा वो तकरीबन 58,000 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट आपका कितना रहेगा 41,187.43 करोड़। कैपिटल रिसीट में मैक्सिमम कहाँ से आएगा तो बोरोइंग से आएगा। कितना बोरो करेंगे 40,755.88 करोड़। टोटल रिसीट कितना हो जाएगा, टोटल रिसीट मतलब आपका रिवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, टोटल रिसीट आपका होगा 2,37,891.94 करोड़। ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कितना एस्टिमेटेड है तो 25,885.10 करोड़। ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.47% है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देखें तो ये अंडर एफआरबीएम लिमिट है। जो एफआरबीएम एक्ट आया था उसमें बताया गया था स्टेट का फिस्कल डेफिसिट अंडर 4% होना चाहिए और आप ये देख सकते हो 3.47% है। जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना एस्टिमेट है तो 7,45,310 करोड़। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना एस्टिमेट किया गया है 2022-23 में 9.7 करोड़ और 2021-22 का कितना एस्टिमेट था तो 9.8%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कितना बिहार सरकार खर्च करेगी तो 1,60,140.21 करोड़। ये टोटल एक्सपेंडिचर का 67.37% है। ये परसेंटेज याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उसी तरह नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कितना खर्च करेगी तो 77,550.98 करोड़ और ये टोटल एक्सपेंडिचर का 32.63% है। बिहार सरकार की टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी है मतलब कितना बकाया देनदारी है तो वो नंबर है 2.88 लाख करोड़ और ये जीएसडीपी का 38.66% है। इस बार आप देखोगे तो बिहार सरकार रिवेन्यू सरप्लस है। रिवेन्यू सरप्लस मतलब कि आपका रिवेन्यू रिसीट माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉजिटिव में आ रहा है। तो कितना रिवेन्यू सरप्लस है 4747.84 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 0.64% है। नेक्स्ट देखिए, बिहार का जीएसडीपी 2.5% से ग्रो किया है 2020-21 में। 2019-20 में ये 7.4% था। 2.5% में आप अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर 24% कंट्रीब्यूट किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 15% और सर्विस सेक्टर 61%। बिहार का पर कैपिटा जीएसडीपी कितना है तो 50,555 रुपया। नेक्स्ट हम देखते हैं तो इस बार बिहार सरकार ने स्कीम्स के ऊपर कितना रुपया आवंटन किया है तो 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ में जो आपके 7 निश्चय हैं जो कि 2020 से 25 तक चलेंगे पार्ट 2, उस पर कितना रुपया दिया है तो 5,000 करोड़। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये बिहार का बजट जो है वो 6 सूत्र पर बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 सूत्र को रट जाइएगा आप। कौन कौन से सूत्र हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर,
इंफ्रास्ट्रक्चर वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शन, किसमें कितना रुपया दिया गया है, तो हेल्थ में 16,134.39, एजुकेशन के लिए 39,191.87 करोड़, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के लिए 1,643.74 करोड़, एग्रीकल्चर एंड अलाइड के लिए 7,712.30 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 29,749.64 करोड़ और वेलफेयर के लिए 12,375.07 करोड़। इसमें आप ये याद कर लेना कि सबसे ज़्यादा किसके लिए एलोकेट किया गया है, तो एजुकेशन के लिए, और सबसे कम इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री के लिए। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि टोटल 7 निश्चय पार्ट 2 जो है उसमें किस निश्चय में कितना मनी अलॉट किया गया और उसके अंदर जो स्कीम्स हैं। पहला आपका है युवा शक्ति, उसके लिए 1153 करोड़ दिया गया। इसके अंदर गवर्नमेंट बोली है कि 89 ITIs खोलेगी, ये सेकेंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में 60 खोलेगी। उसी तरह मेगा स्किल सेंटर खोलेगी हर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से पटना, दरभंगा और नालंदा में फर्स्ट फेज में खोलेगी। सेकेंड देखें तो सशक्त महिला, सक्षम महिला के अंदर 900 करोड़ दिया गया है। इसमें मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में 400 वुमेन को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें इनको प्रोत्साहन राशि मिलेगा। इसके साथ ही जो राज्य में अनमैरिड वुमेन है उनमें जो इंटर पास है उनको 25,000 मिलेगा और जो ग्रेजुएट है उनको 50,000 मिलेगा। तीसरा आपका है कि हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, इसमें 600 करोड़ दिए गए हैं। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसको 847 करोड़ दिए गए हैं और इसमें यह बोला गया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। पांचवा आपका है स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसके लिए 550 करोड़ रुपया दिया गया है। इसमें यह बोला गया है कि मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोध गया को एज अ मॉडल टाउन विकसित किया जाएगा फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है सुलभ संपर्कता, इसमें 450 करोड़ दिया गया। इसके बाद है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसमें 500 करोड़ दिया गया है। यहाँ पे एक स्कीम के बारे में देख लीजिए जो कि है आर्थिक हल युवाओं को बल, इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ दिया गया है। कौशल युवा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़ दिया गया है और सीएम सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम के लिए 200 करोड़ दिया गया है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बजट में टोटल एक्सपेंडिचर में मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पे हुआ है, तो एजुकेशन पे हुआ 18.4% और लोएस्ट किस पे हुआ है, एग्रीकल्चर पे हुआ 3.5%। हेल्थ के लिए भी याद कर लीजिए कि 7.2% एलोकेट हुआ है। इसके बाद 4.12% पंचायती राज पे एलोकेट हुआ है टोटल बजट का। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट और पुलिस में जो एलोकेशन हुआ है वो बाकी स्टेट के एवरेजेस से ज़्यादा है। और इसी के साथ एक अगला पॉइंट देखिएगा कि एग्रीकल्चर, रोड एंड ब्रिजेस में जो एलोकेशन हुआ है वो बाकी स्टेट के एवरेजेस से लोअर है। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, क्या लोअर है और क्या अपर है या फिर कहीं हाइयर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 7 इंडस्ट्रियल पार्क खोलना है, जिसमें से आप ये देखिए टॉय क्लस्टर पार्क आपका कुमारबाग बेतिया में खोलेगा, मेगा फूड पार्क एंड फार्मा एंड सर्जिकल पार्क मोतीपुर मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा, प्लास्टिक पार्क आपका गोरौल वैशाली में खोला जाएगा, टेक्सटाइल पार्क आपका कुमारबाग बेतिया में खोला जाएगा और लेदर पार्क आपका किशनगंज में खोला जाएगा। साथ ही बोला गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी खोला जाएगा बिहता में। नेक्स्ट आप देखिए, सोलर पावर कोटा को अचीव करने का टारगेट कब तक है, तो 2023 तक का है। इसके साथ ही बोला गया है कि 176 ग्रिड सब स्टेशन इंस्टॉल किया जाएगा बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक। नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट स्कीम में बिहार सरकार ने कितना एलोकेट किया है, तो सबसे ज्यादा एलोकेट किया है सर्व शिक्षा अभियान में 15,783.86 करोड़। इसके बाद है इथेनॉल प्रोडक्शन का कोटा जो है वो डबल कर दिया गया है, पहले 18.5 करोड़ लीटर प्रोड्यूस होता था, अब 36 करोड़ लीटर प्रोड्यूस होगा। इसके बाद आप देखिए कि बिहार फिश प्रोडक्शन पे कितने नंबर पे आता है, तो 4th नंबर पे आता है। नेक्स्ट है आपका कि 150 ग्रामीण रिटेल मार्केट खोला जाएगा बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो ये आपका पूरा बजट हो गया और बजट के कोई भी क्वेश्चन इसी में से आएंगे। नेक्स्ट मैंने ये ऐड कर दिया, ये आप पढ़ लेना कि पार्ट 1 क्या था 7 निश्चय का और पार्ट 2 क्या था 7 निश्चय का, इसको मैंने कवर तो कर ही दिया है। अगले वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे कवर करूंगा इसी तरह काफी शॉर्ट में, और मैं ये सोच रहा हूँ कि बिहार की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको भी काफी शॉर्ट में कवर कर दूं, क्योंकि बहुत लोग बिहार स्पेशल पढ़े नहीं है। धन्यवाद।